हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कर्व ट्रेसिंग, ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पूछा जाता है और क्वेश्चन अगर इसके ऊपर आता है तो सीधा 10 नंबर का ही आता है। तो ये इसके बारे में देखेंगे। तो कर्व ट्रेसिंग नाम से ही पता चल रहा है कि कर्व आपको ड्रॉ करना है। अब सीधी सी बात है, कोई 10 नंबर में कोई सवाल कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे नहीं कि बस सीधा सिंपल कर्व ड्रॉ करके आ जाना है। पूरा आपको उसकी जन्म कुंडली बतानी पड़ेगी कि कैसे ये ड्रॉ किया है, मतलब क्या क्या स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व हैं। कि सबसे पहले हमने ये किया, फिर उसके बाद ये देखा कि कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, फिर टेंजेंट देखी। तो यही सब पूरा आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको ज़रूर लिखने ही हैं। तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कर्व ट्रेसिंग, तो इसमें ये देखो, सिमेट्री, ओरिजिन, टेंजेंट ओरिजिन, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, एसिम्पटोट और ये रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, ये 6 पॉइंट हैं। ये आपको पहले लिखने हैं और जो छठवां पॉइंट जब लास्ट में लिखोगे, इसके बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे कर्व हमारा ड्रॉ होगा। तो ये पहले पूरे 6 पॉइंट दिखाने और लास्ट में कर्व ड्रॉ करना है। बस इतना कर दोगे 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये 6 पॉइंट क्या हैं और कैसे ये मतलब आपको लिखने हैं, वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला है इसमें सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या है वो हम देख लेते हैं पहले। सिमेट्री मतलब सिमिलर, ऐसे लाइक ये आपने बड़ा ही फेमस ये वो है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, ठीक है। तो ये आपको पता है ऐसे बनता है। अब इसमें अगर पावर x या y की पावर अगर इवन है, तो यहाँ अगर y की पावर इवन है तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये x एक्सिस है हमारी, तो जैसा x एक्सिस के ऊपर है वैसा ही नीचे होगा अगर y की पावर इवन है। तो अगर x की पावर इवन है, जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है, ये अगर हमारा कर्व है तो इसका ऐसे बनता है, हमें पता ही है। तो मतलब अगर x की पावर इवन है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब y एक्सिस के अबाउट सेम है। देखो जैसा इधर है वैसा ही इधर है। तो ये सिमेट्री है बेसिकली। तो पहले यही आपको देखना पड़ेगा कि जो भी हमारा इक्वेशन है कर्व ड्रॉ करने के लिए, जो भी क्वेश्चन आया है इसमें वाई 4y प्लस सी एक्स, ये मान लो, ठीक है। तो इसमें x और y की पावर इवन है वो देखनी पड़ेगी हमें। तो ऐसे ये वाला कर्व मान के चलो, ये हमें ड्रॉ करना होगा। तो इसमें x की पावर तो इवन कोई है नहीं, 2x की पावर 2, x की पावर 4, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन y की पावर इवन है। इसका मतलब हमें ये तो पता चल जाएगा इससे कि ये y की पावर यूनियन तो x के अबाउट सिमेट्री होगा, मतलब अगर जैसा ही ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा। तो पहला ये सिमेट्री, अभी पहला हमारा सिमेट्री हो गया। अब दूसरा देखेंगे ओरिजिन, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले रखे, मतलब ले सकते हो। इसको मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा था, अपनी लैंग्वेज में, जब मैं फर्स्ट ईयर में था। वही वाली मेरी कॉपी है ये, ठीक है। तो सिमेट्री हो गया। अब ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन का मतलब है ये देखना है हमें कि जो भी हमारा कर्व आएगा क्या वो ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं। और ये देखने के लिए कि कोई कर्व किसी भी पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं, तो सिंपली हम, पता ही है आपको, ऐसे 0,0 से देखना है तो ये वाला पॉइंट उठा के उस कर्व में रख देंगे। अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो इसका मतलब वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। अगला है टेंजेंट एट ओरिजिन। अब इसमें ये देखना है कि क्या ओरिजिन पर टेंजेंट बन पाएगी कि नहीं। जैसे ही अगर हम सिंपली यही माने तो इसके लिए ये ओरिजिन है और इस पर टेंजेंट ये, तो इसका मतलब है अगर वो पॉइंट अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, जैसे कि मान के चलो ये है, ठीक है। अब ये ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा, तो इसमें तो टेंजेंट कहीं पे भी बना लो वो पास ही नहीं होगी ओरिजिन से। तो इसका मतलब ये ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है कि वो कर्व और इससे ओरिजिन से पास होना चाहिए अगर उसकी टेंजेंट हमें खींचनी है एट ओरिजिन, ठीक है। तो अगर वो ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब टेंजेंट उसकी ओरिजिन पे एग्जिस्ट करेगी नहीं, ठीक है। अगला है इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमें इस वाले स्टेप में हमें ये देखना होता है कि एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को वो कहाँ कट कर रहा है कर्व। ऐसे मान के चलो ये है, ठीक है। तो इसके लिए ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे हमें। कोई कर्व मान के चलो हमारा ये आया ऐसे कुछ आया, ठीक है। तो इसमें वाई एक्सिस, इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या करना है, सिंपली जो भी ऐसे मान के चलो वाई एक्सिस पर इंटरसेक्शन निकालना है कि वाई एक्सिस पर कहाँ पर कट करेगा। तो x0 रख देना और एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा ये देखने के लिए वाई, इसमें y0 रख देना क्योंकि एक्स एक्सिस पे y0 होता है, ठीक है। ये तो सिंपल है, पता ही हो। अब है असेम्पटोट। असेम्पटोट का मतलब होता है कि टेंजेंट एट इन्फिनिटी। इसका मतलब है ऐसे देखो, मान के चलो ये कोई कर्व है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं मिल रहा, लेकिन हम मान सकते हैं कि इन्फाइनाइट पे आके कहीं ना कहीं इसे टच कर रहा होगा, मतलब इन्फाइनाइट पे इसकी टेंजेंट बन रही होगी। तो यही इसमें देखते हैं, ठीक है। ऐसे मान अब ये एक्स एक्सिस पर भी
टेंजेंट इसकी बन रही होगी और वाई एक्सिस पर भी, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसे टच तो कर नहीं रहा, तो हम मान लेंगे इन्फाइनाइट पे जाकर टच कर रहा है। इसका मतलब है इसकी असेम्पटोट वाई एक्सिस पर असेम्पटोट होगी और वाई पर भी होगी। असेम्पटोट का मतलब यही है टेंजेंट एट इन्फिनिटी। अब ये कोई मान के चलो कर्व है, ठीक है, अब क्या मानोगे, ऐसे ये कर्व है, ठीक है। अब इसमें कोई असेम्पटोट है क्या? असेम्पटोट मतलब ये इसकी कहीं पे भी टेंजेंट खींचो, कोई इन्फाइनाइट पे आके कोई ऐसी है जो मिल रही होगी? नहीं मिल रही होगी, ठीक है, असेम्पटोट हो गया। अब देखना है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। इसमें आपको ये देखना है कैसे, मान के चलो कोई भी कर्व है, ये है, ठीक है, ये हमारा 1,0 कोई भी पॉइंट मान लो। अब ये कर्व 1,0 से इधर की तरफ है, इस साइड में, तो इसका मतलब इधर नहीं है। तो ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या ये इस पॉइंट की इधर एग्जिस्ट कर रहा है या फिर इधर एग्जिस्ट कर रहा है? ऐसे मान के चलो ये है, ये कोई कर्व है, ठीक है। अब ये बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें नहीं है, थर्ड सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं है। इसका मतलब इसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, ये सब इसमें। तो ये 6 पॉइंट है। उसके बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि हमारा कर्व कैसे ड्रॉ होने वाला है। अब सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे, ये मैंने क्या बना दिया, चलो यहीं पर ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं पहले। अब ये कर्व आपको ट्रेस करना है, मतलब ये कर्व आपको ड्रॉ करना है, और वो सब स्टेप जो भी अभी देखे थे वो सब दिखाने हैं। तो सबसे पहला स्टेप उसमें क्या था, ये सॉल्यूशन डाल के ये लिखना है सिमेट्री। तो सबसे पहले हम ब्लू पेन ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे SYMMETRY, ठीक है। तो सिमेट्री पहले इसके ऊपर आपको थ्योरी जो भी थोड़ी बहुत लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए सिमेट्री के लिए क्या बोला था मैंने, एक्स और वाई की पावर चेक करो, किसकी पावर इवन है? वाई की पावर इवन है। यहाँ पे एक्स की पावर कोई इवन है ही नहीं, तो इसका मतलब वाई की पावर इवन है। इसका मतलब क्या, वो एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अभी बताया था कि नहीं अभी, मतलब कुछ ऐसे मान के चलो, ऐसे अगर कुछ हमारा कर्व आ रहा है, अरे ऐसे आ रहा है, तो वो वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और वाई की पावर इवन है, तो मतलब ऐसे भी होगा। मतलब अगर आपने ऊपर वाला बना लिया तो नीचे कन्फर्म है कि नीचे भी ऐसे ही होगा ज़रूर। तो सिमेट्री में इसमें थ्योरी आपको ऐसे लिख देनी है कुछ, ठीक है। ये आपको थ्योरी थी, थोड़ी बहुत लिख देनी है कि द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस बिकॉज इवन पावर ऑफ वाई, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और ये दिखा देना कि अगर मतलब वाई की पावर इवन है तो इसका मतलब वाई की पावर, अगर वाई की जगह माइनस वाई रख दोगे तो पावर इवन है तो वाई ही आ जाएगा पूरा, ठीक है। ये पहला पॉइंट में लिख देना। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था हमारा ओरिजिन पर चर्चा करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ओरिजिन में हमें ये देखना है कि क्या वो कर्व ओरिजिन से पास करेगा या नहीं। मतलब कि अगर हमारा कुछ कर्व ऐसे आ रहा है तो ये कर्व हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका मतलब है यही हमें बताना है। तो इसके लिए क्या था, सिंपली 0,0 कर्व की इक्वेशन में रख दो, अगर सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो रखो भाई 0,0। अब इसे रफ में इधर मतलब एक साइड में कर लेना, ठीक है। तो इस 0 रख दोगे इधर, इधर आ जाएगा 4 दूनी 8 AQ और ये 0। तो इसका मतलब है ये, और ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। तो क्या लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख देना कि द कर्व डज नॉट कंटेन ओरिजिन 0,0, ठीक है। अब क्योंकि f 0,0 की वैल्यू क्या आ रही है 8 AQ, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और ये दूसरा तरीका ये भी है ओरिजिन देखने का कि अगर उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब है वो ओरिजिन से पास होगा। जैसे कि x = y² + 3x + 2y³ इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा। देख लो 0,0 रख के देखो, 0 0 0 सब 0 ही हो जाएगा। अगर इसमें एक भी अगर वैसे कांस्टेंट टर्म आ गया तो इधर तो 0 फंस जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है इसमें जो कि हमें चेक करना है, और ये प्रोसेस सब क्वेश्चन के लिए लिखना है, मतलब जैसे कैसा भी क्वेश्चन है उसमें जरूर मेंशन करना है ये सब। अब हमें ये देखना है कि क्या ओरिजिन पर टेंजेंट हो पाएगी कि नहीं। अब सीधी सीधी बात है, मैंने बोला था कि अगर वो पॉइंट मतलब जो भी कर्व है हमारा, वो अगर उस 0,0 से पास ही नहीं हो रहा तो उस पर टेंजेंट कहाँ से खींच दोगे,
ऐसे ये जो मैंने बताया था ऊपर कि जब ये 0,0 यहाँ से पास ही नहीं हो पा रहा तो टेंजेंट खींच ही नहीं पाएगी। टेंजेंट कब खींच पाएगी? जब 0,0 से पास हो रहा हो, जैसे कि ये हो गया तुम्हारा, ये 0,0 पास हो रहा है तो ये टेंजेंट हो गई इसकी, ठीक है। ये है, ये लो, ये 0,0 से पास हो रहा है तो ये टेंजेंट हो गई इसकी, ठीक है। तो जब पास ही नहीं हो रहा तो टेंजेंट कहाँ से बना जाओगे? तो क्या लिखना है इसमें? इसमें क्या लिखना है कि डज नॉट एग्जिस्ट, टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि भैया वो 0,0 से पास ही नहीं हो रहा, इसलिए नहीं करेगी, सीधी सी बात है। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या था? इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट। अब हमें ये देखना है कि एक्स को कहाँ पर कट करेगा और वाई को कहाँ पर कट करेगा। अब देखो यहाँ से ये वाले पॉइंट से हमें एक ही चीज़ समझते जा रहे हैं हम। पहले से क्या पता चला था हमें? पहले पॉइंट से सिमेट्री से पता चला था हमें कि भैया ये तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब कि इतना हमें पता चल गया था कि जैसा ऊपर आएगा वैसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे पॉइंट ओरिजिन से क्या पता चला था कि ओरिजिन से पास ही नहीं होगा, मतलब इसके आसपास नहीं भटकना है इसे, ओरिजिन से कटवट नहीं करवाना ओरिजिन से, ठीक है। तीसरा था टेंजेंट एट ओरिजिन, मतलब कि कुछ ऐसा टेंजेंट वगैरह ऐसे कुछ नहीं आएगी क्योंकि वो ओरिजिन से पास ही नहीं कर रहा। अब चौथा है इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इससे बहुत कुछ पता चल जाएगा। अब देखो इसके लिए क्या है कि अगर एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, इसके लिए y0 रख दो। तो y0 रखोगे जब इसमें y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा 0 में उड़ जाएगा। ये क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 2a, ठीक है। तो इसका मतलब है y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस को ये 2a पर वो करेगा कट। यहाँ तो करा देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये कोई 2a पॉइंट होगा तो ऐसे करके कुछ जाना है ये 2a से, ऐसे करके, और ऊपर जैसे होगा नीचे भी ऐसे होगा, मतलब कुछ ऐसे रहा होगा या फिर कुछ जैसे भी अभी हम देखेंगे वो आगे चल के, ठीक है। x इक्वल टू 2a। और अब x इक्वल टू 0 रखो, क्या करने के लिए? y को कहाँ पर कट कर रहा है ये देखने के लिए। तो x इक्वल टू 0 रखने के लिए वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो यहाँ से। वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब वाई एक्सिस को ये कहाँ पर कट करेगा? इनफाइनाइट पे आके, मतलब कुछ ऐसे रहा होगा, ऐसे, मतलब इनफाइनाइट पे आके कट कर रहा है, हमें पता ही नहीं चल पा रहा कहाँ है, इनफाइनाइट मान लिया इसलिए हमने, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है? अब इस पॉइंट पे हमें क्या चेक करना है कि इसकी इनफाइनाइट पे टेंजेंट कहाँ बनेगी, ठीक है। टेंजेंट एट इनफाइनाइट ये चेक करना है इसमें। तो इसमें क्या है? ठीक है। तो इसमें अब हमें देखनी है असिम्प्टोट। तो इसके लिए क्या है? पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसका कोफिशिएंट उसको 0 रख देना है। किसके लिए? जो एक्स एक्स, अरे ये तो लिखा नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट देखने के लिए हमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसका कोफिशिएंट 0 कर देना है। तो पहले तो इसमें एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट निकाल लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ठीक है। तो ये हो गया। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ से? वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 8a की। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ये है, और एक्स की हाईएस्ट पावर इसमें 1 ही है। तो अब इसका मतलब इसको 0 रख दो। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4a स्क्वायर और वाई इक्वल टू रूट ऑफ -4a स्क्वायर। ये तो इमेजिनरी आ रहा है, इसका मतलब ये कोई भी ऐसी असिम्प्टोट नहीं होगी जो कि एक्स के पैरेलल हो, ठीक है। अब वाई की चेक कर लेते हैं। अब हमें वाई एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट देखनी है। तो उसके लिए वाई की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 कर। तो इसमें वाई की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 करना था। वाई की हाईएस्ट पावर क्या है? ये मतलब वाई की हाईएस्ट पावर है, इसका कोफिशिएंट एक्स को 0 कर दो। ये 0 करोगे तो इधर से एक्स इक्वल टू 2a आ जाएगा। इसका मतलब
ये असिम्प्टोट आ रही है, ठीक है। ये यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो है x इक्वल टू 2a कुछ ये पॉइंट होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ टेंजेंट करके ऐसे कुछ बनेगी, ठीक है, ऐसे कुछ कर्व आएगा। अब देखो, अब लास्ट पॉइंट बचा है हमारा जो कि छठवां है। अब हमें रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस में इसमें ये देखना पड़ेगा कि कर्व हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, वाई स्क्वायर ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, ये हो जाएगी 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स बाई एक्स और रूट में। अब इसी से सब कुछ पता चल जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पे मैं एक साइड में बना लेता हूँ एक चीज़, ये 2a 0 पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, अब x की वैल्यू अगर हम कोई नेगेटिव डाल के देखते हैं, ठीक है, नेगेटिव क्या डालोगे, माइनस कुछ भी डाल दो, -2a डाल के देखते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू -2a डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, -2a मतलब माइनस माइनस +2a हो जाएगा, 2a 4a हो जाएगा ऊपर, लेकिन ये नीचे -2a यहाँ पे डालोगे तो ये माइनस हो जाएगा अंदर वाला। इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव डालने पे, मतलब x अगर <0 कुछ भी डाल के देख लो, -a डाल के देखो, -a डालोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2a माइनस माइनस +a मतलब 3a ऊपर बन जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव है ही, नीचे -a। इसका मतलब एक्स की नेगेटिव वैल्यू डालने पर ये पूरा फंक्शन इमेजिनरी आ रहा है, मतलब है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं हो रहा। इसका मतलब इस जो हमारा ये वाई एक्सिस है, इसके इधर साइड, मतलब जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इधर कुछ होगा ही नहीं, फंक्शन ही नहीं होगा हमारा। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया हमें कि इसके इधर कुछ नहीं होगा, इधर ही होगा सब। और ये हमें पहले पता ही चल चुका था, ऊपर जैसा होगा नीचे भी ऊपर हो वैसा ही होगा, और यहाँ पर कट करेगा, ये सब चीज़ें पता चल चुकी हैं हमें। और यहाँ पर असिम्प्टोट होगी, मतलब कुछ टेंजेंट करके बनेगी, ठीक है। अब ये देखना है कि हमें 2a के इधर कुछ होगा क्या, तो 2a डाल के देखो, इसमें 2a डालेंगे तो x इक्वल टू 2a 0 y 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पर होगा। अब x ग्रेटर देन 2a डाल के देखते हैं, मतलब इसके इधर कुछ होगा क्या, तो x इक्वल टू 2a से बड़ा ले लो कोई भी नंबर, 3a डालेंगे यहाँ पे, तो 2a माइनस 3a 2a माइनस 3a अपॉन ये हो जाएगा 3a, तो ये -a फिर माइनस फंस गया। इसका मतलब है इसके इधर भी कुछ नहीं होगा, मतलब इसके इधर भी इमेजिनरी है सब, इसके इधर भी कुछ नहीं है। तो अब हमें पूरा वो कर्व है वो क्लियर हो चुका है। लास्ट वाले पॉइंट में चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सब रफ वर्क करना है ये तो खैर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब चलो कर्व ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अब हमें सब कुछ पता चल चुका है। सबसे पहले हमें पता चला था कि सिमेट्री, इसका मतलब ऊपर जैसे होगा वैसे नीचे होगा, पहली बार, ठीक है। दूसरी हमें पता चला था यहाँ से पास नहीं होगा, मतलब कुछ ऐसे क्रॉस व्रॉस नहीं होगा। तीसरा हमें पता चला था कि टेंजेंट एट इन्फिनिटी, देखो तीसरा पता चला था टेंजेंट एट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पे भी कोई टेंजेंट नहीं होगी, क्योंकि ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा। इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई को इन्फाइनाइट पर टच करेगा ये, या फिर इन्फाइनाइट पर काटेगा, इसका मतलब कुछ ऐसे करके रहा होगा, वाई पे इन्फाइनाइट को काटेगा। मतलब हम मान सकते हैं यहाँ पे कि ऐसे चलता जाएगा तो लास्ट में आके इन्फाइनाइट पे आके काटेगा, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ आना है, और नीचे अब ऊपर जैसे, चलो पहले ऊपर के बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई को इन्फाइनाइट पे काट रहा था, मतलब ऊपर। असेम्प्टोट, अब वाई की कोई असेम्प्टोट नहीं आ रही थी, मतलब वाई के पैरेलल, क्या है ये मतलब एक्स की पैरेलल कोई नहीं आ रही थी, क्योंकि ये इमेजिनरी आ रहा था हमारा। लेकिन जब हमने एक्स कहाँ है, वाई एक्सिस के पैरेलल असेम्प्टोट देखी तो एक्स इक्वल टू 2a पे थी, मतलब कि 2a पर कुछ ऐसे जाके बनेगा ये ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ, क्योंकि ये जो 2a जो पॉइंट है, ये जो लाइन है एक्स इक्वल टू 2a, ये कुछ ऐसी ही होगी, और यहाँ पे कुछ टेंजेंट जैसी बनेगी, ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये इनको मिला दो पॉइंट को, ये, और ऊपर जैसे था वैसे नीचे बना दो, ये पूरा करवा जाएगा। दोबारा अच्छे से देख लो इसे, ऐसे इन्फाइनाइट पे, वाई को इन्फाइनाइट पे काट रहा था, 2a, 0 से पास करना था, ऊपर जैसा है तो नीचे भी ऐसा ही होगा। बस ये सिंपल सा आपका वो है, ठीक है। ये पॉइंट रख लो 2a, 0। अब इसमें मेन बात ये निकल के आई, एक क्वेश्चन में अगर आप इतना ये जो हिंदी वाला पोर्शन है ये भी अगर लिख दोगे तो 10 में से कम 10 में से 7 के करीब नंबर तो आपको मिल जाएंगे,
अगर पूरा आप ये कर ऐसा ड्रॉ ना कर पाओ कैसे भी करके, ये सब यही लिख दो बस थ्योरी में कि ये x इक्वल टू इतना, ये इक्वल टू इतना, ये सब ये लाइन वगैरह, तो इससे 10 में से 7 नंबर तो मिल जाएंगे। और कैसे भी करके अगर थोड़ा बहुत कर्व सिमेट्रिकल भी आ गया, मतलब कि ऐसे करके थोड़ा बहुत ऐसे बना दिया, या फिर मतलब थोड़ी बहुत कमी रही, तो 8 के करीब नंबर आराम से मिल जाएंगे। और पूरा सही है फिर तो पूरा मिल ही जाएंगे। तो इसको मत भूलना बस। ये देखो एक और बार दिखा दूँगा, ये थोड़ा अपनी लैंग्वेज में मैंने लिखा था, ये समझ में आ जाएगा आपको, ये ऐसे देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये थी इस वाली वीडियो में, और कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट में।